नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मा ट्रेड चैनल पर, जहां हम फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के सभी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर आप ट्रेडिंग में बार बार लॉस कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि मार्केट सिर्फ मैनिपुलेशन करती है, अगर आप हर हफ्ते नई स्ट्रैटेजी ढूंढते रहते हो, तो हो सकता है प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं, आपके माइंडसेट में हो। मैंने ट्रेडिंग में एक चीज़ बहुत लेट समझा, और वो ये है कि मार्केट से पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इस वीडियो में मैं आपको वो 10 रूल्स बताने वाला हूँ जिन्हें समझने में मुझे 8 साल लगे। ये वो चीज़ें हैं जो ना कोई सिग्नल ग्रुप, ना कोई इंडिकेटर और ना ही कोई यूट्यूब स्ट्रैटेजी आपको प्रॉपरली सिखाती है। अगर आप इन रूल्स को जेन्युइनली फॉलो कर लोगे तो आप ट्रेडिंग को कंप्लीटली अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट कर दोगे। और बिलीव मी, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 7 ज़्यादातर ट्रेडर्स का अकाउंट क्वाइटली डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा होता। तो अगर आपको भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो वीडियो को ध्यान से समझते हुए एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एक लाइक कर लीजिए। हमारा सबसे पहला रूल है फास्ट प्रॉफिट क्रिएट ओवर कॉन्फिडेंस। इसका मतलब है कि ट्रेडिंग में शुरुआत के कुछ प्रॉफिट्स कई बार इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना देते हैं। ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग में जल्दी पैसा कमाने के लिए आते हैं। शुरुआत में वो यूट्यूब स्ट्रैटेजीज, सिग्नल्स और इंडिकेटर्स के पीछे भागते हैं। कभी कभी कुछ ट्रेड्स प्रॉफिट में चली जाती हैं तो उन्हें लगता है कि अब मार्केट समझ आ गई है। यही सबसे बड़ा धोखा होता है। मान लो किसी ने 10,000 रुपये से ट्रेडिंग शुरू की और कुछ दिनों में अच्छा प्रॉफिट कमा लिया। अब उसे कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस आने लगता है। वो बड़ा रिस्क लेने लगता है, स्टॉप लॉस इग्नोर करता है और ज़्यादा ट्रेड्स देने लगता है। फिर एक गलत ट्रेड उसका पूरा प्रॉफिट और कई बार पूरा अकाउंट भी खत्म कर देता है। असल में मार्केट शुरुआत में बिना स्किल के भी प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन लंबे समय तक वही टिकता है जिसे रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस आता हो। ट्रेडिंग जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं, बल्कि प्रोबेबिलिटी और डिसिप्लिन का गेम है। ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ जल्दी प्रॉफिट नहीं, बल्कि लंबे समय तक मार्केट में टिके रहना है। पहले कैपिटल बचाना सीखो, प्रॉफिट बाद में अपने आप आने लगता है। हमारा सेकेंड रूल है प्रोसेस ओवर कॉन्फिडेंस। इसका मतलब है कि ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट या लॉस इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने अपना प्रोसेस सही तरीके से फॉलो किया या नहीं। ये वो रूल है जो सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स गलत समझते हैं, और शायद यही रूल आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपने अपने सारे रूल्स फॉलो किए और फिर भी ट्रेड लॉस में गया तो वो एक गुड ट्रेड था, लेकिन अगर आपने रूल्स तोड़ दिए और फिर भी प्रॉफिट हो गया तो वो एक्चुअली एक बैड ट्रेड था। एक सिंगल ट्रेड का रिजल्ट ये डिसाइड नहीं करता कि आपका डिसीजन सही था या गलत। इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या आपने अपना प्रोसेस यानी रूल्स सही तरीके से फॉलो किया या नहीं। जब आप ये बात समझने लगते हो तब एक बड़ा चेंज आता है। लॉस के बाद आप खुद को ब्लेम करना बंद कर देते हो, प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंट होना बंद कर देते हो और सिर्फ एग्जीक्यूशन पर फोकस करते हो। सेम मिस्टेक को रिपीट करने में शर्म होनी चाहिए, लॉस लेने में नहीं। हमारा थर्ड रूल है डोंट फोकस ऑन प्रॉफिट फर्स्ट, फोकस ऑन लर्निंग फर्स्ट। इसका मतलब है कि शुरुआत में सिर्फ पैसे कमाने के बारे में मत सोचो। पहले नई स्किल्स सीखो, एक्सपीरियंस लो, प्रोसेस को समझो और खुद को इम्प्रूव करो। जब आप लर्निंग पर फोकस करते हो तब प्रॉफिट और सक्सेस ऑटोमेटिकली टाइम के साथ आने लगते हैं। एक सिंपल सा सवाल है, जब कोई ड्राइविंग सीखता है तो क्या वो पहले दिन सीधा हाईवे पर गाड़ी चलाने निकल जाता है? नहीं, पहले एक खाली जगह पर प्रैक्टिस करता है, गलती करता है, समझता है, और जब कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस आ जाता है तब रियल रोड पर जाता है। लेकिन ट्रेडिंग में लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं। शुरू से ही बड़ा पैसा लगा देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जल्दी प्रॉफिट बना लेंगे, और डेमो अकाउंट या स्मॉल कैपिटल उन्हें टाइम वेस्ट लगता है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब अकाउंट में ज़्यादा पैसा लगा होता है तो आप चार्ट नहीं देखते, आप सिर्फ अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखते हो, और फिर डिसीजंस लॉजिक से नहीं इमोशन से आने लगते हैं।
लॉस हुआ तो डर, प्रॉफिट हुआ तो ग्रीड, और इसी वजह से लर्निंग रुक जाती है। इसलिए शुरू में छोटे कैपिटल से ट्रेड करो। टारगेट प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए सीखना। गलतियां सब करेंगे, कोई भी ट्रेडर बिना गलती के सक्सेसफुल नहीं बनता। बस कोशिश इतनी करो कि शुरुआत की गलतियां सस्ती पड़े। पहले पैसा बचाना सीखो, उसके बाद पैसा बनाना। ट्रेडिंग के पहले साल का गोल अकाउंट डबल करना नहीं, इतना सरवाइव करना होना चाहिए कि अगले साल भी मार्केट में रह सको। अब हमारा 4th रूल है लर्न लेस प्रैक्टिस मोर। इसका मतलब है कि ट्रेडिंग में सिर्फ नई नई स्ट्रैटेजीज और नॉलेज कलेक्ट करना इनफ नहीं होता, बल्कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक चीज को बार बार सही तरीके से प्रैक्टिस करना। ट्रेडिंग में मेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मुझे लगता था जितनी ज्यादा वीडियोस देखूंगा और जितनी ज्यादा स्ट्रैटेजी सीखूंगा उतना जल्दी प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। शायद आप भी यही कर रहे हो। एक दिन इंडिकेटर स्ट्रैटेजी, फिर स्मार्ट मनी, फिर प्राइस एक्शन, फिर कोई 90% विन रेट वाली नई स्ट्रैटेजी। मुझे लगता था कि बस अगली स्ट्रैटेजी मेरी ट्रेडिंग बदल देगी, लेकिन बाद में समझ आया कि प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं थी। प्रॉब्लम एक ही चीज को लगातार सही तरीके से अप्लाई न कर पाना था। इसे ऐसे समझो, अगर कोई इंसान हर हफ्ते नई लैंग्वेज सीखना शुरू कर दे, कभी इंग्लिश, कभी फ्रेंच, कभी जापानीज, तो सालों बाद भी वो किसी एक लैंग्वेज में फ्लुएंट नहीं बन पाएगा। लेकिन जो इंसान एक ही लैंग्वेज को रोज प्रैक्टिस करता है वही धीरे धीरे फ्लुएंट बनता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आप रोज नई स्ट्रैटेजी सीखते रहोगे तो प्रैक्टिस कब करोगे? चार्ट्स कब ऑब्जर्व करोगे? बैक टेस्टिंग कब करोगे? इसीलिए बहुत लोग सीखते बहुत हैं लेकिन इंप्रूव नहीं कर पाते। इसीलिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी चुनो, उसे समझो, बैक टेस्ट करो और बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉफिट ज्यादा नॉलेज से नहीं बल्कि रिपीटेड प्रैक्टिस और एग्जीक्यूशन से आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नॉलेज लेना बंद कर दो, नॉलेज जरूर लो, लेकिन सिर्फ सीखते ही मत रहो, उसे प्रैक्टिस भी करो। हर रोज नई नई टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज बदलने की आदत छोड़ो, क्योंकि बार बार स्ट्रैटेजी बदलने से कॉन्फिडेंस नहीं बनता, सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ता है। इसके बजाय एक अच्छी स्ट्रैटेजी चुनो, उसे रोज चांस पर अप्लाई करो, उसका बैक टेस्ट करो, मिस्टेक्स नोट करो और धीरे धीरे उसे इम्प्रूव करो। शुरुआत में शायद रिजल्ट्स परफेक्ट ना आए, लेकिन जब आप लंबे समय तक एक ही सेटअप पर काम करते हो तब आपको उसकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और मार्केट बिहेवियर समझ आने लगता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब स्ट्रैटेजी सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं रहती, वो आपकी स्किल बन जाती है। तब आपको हर ट्रेड में कंफ्यूजन नहीं होता, बल्कि कॉन्फिडेंस आता है और धीरे धीरे वही कंसिस्टेंसी आपको प्रॉफिट की तरफ ले जाने लगती है। अब हमारा 5th रूल है स्टॉप सर्चिंग फॉर द परफेक्ट स्ट्रैटेजी। इसका मतलब है कि ट्रेडिंग में कोई भी परफेक्ट स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट नहीं करती जो हमेशा प्रॉफिट दे और कभी लॉस ना करे। ट्रेडिंग में लोग एक स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लॉसेस आते ही वो बोल देते हैं ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, फिर दूसरी स्ट्रैटेजी, फिर तीसरी, फिर चौथी। लेकिन सच ये है कि वो किसी भी स्ट्रैटेजी को खुद को प्रूव करने का टाइम ही नहीं देते। एक अच्छा ट्रेडर क्या करता है? वो पहले स्ट्रैटेजी को प्रॉपर्ली टेस्ट करता है, बैक टेस्ट करता है, समझता है कि लॉन्ग टर्म में उसमें एज है या नहीं। अगर स्ट्रैटेजी काम करती है तो वो बार बार स्ट्रैटेजी बदलता नहीं बल्कि उसी पर टिक कर प्रैक्टिस करता है, मिस्टेक सुधारता है और एग्जीक्यूशन बेहतर बनाता है। क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी हर दिन प्रॉफिट नहीं देती, लेकिन जो इंसान बार बार स्ट्रैटेजी बदलता रहता है वो कभी किसी एक चीज में एक्सपर्ट नहीं बन पाता। इसीलिए याद रखो, ट्रेडिंग में प्रॉब्लम हमेशा स्ट्रैटेजी नहीं होती। कई बार प्रॉब्लम हमारी इम्पेशेंस होती है जो हमें स्ट्रैटेजी जल्दी छोड़ने पर मजबूर कर देती है। अब हमारा 6th रूल है डिसिप्लिन इज मोर एंड देन इमोशंस। इसका मतलब है कि ट्रेडिंग में आपके इमोशंस चाहे जैसे भी हो, लेकिन आपके रूल्स और डिसिप्लिन हमेशा उन पर भारी होने चाहिए। ट्रेडिंग में भी लोग कुछ ऐसा ही करते हैं। मान लो तुम्हारी स्ट्रैटेजी के 5 रूल्स हैं और तुमने तय किया है कि तभी ट्रेड लोगे जब सारी कंडीशंस मैच होंगी, लेकिन चार्ट देखकर लगता है यार 3-4 कंडीशंस तो आ ही गई है,
एंट्री ले लेता हूँ। कभी कभी वो ट्रेड प्रॉफिट भी दे देता है, और वही सबसे डेंजरस चीज है, क्योंकि फिर तुम्हें लगने लगता है कि रूल्स फॉलो करना जरूरी नहीं है। लेकिन जब अगली बार वही काम लॉस देता है, तब समझ आता है कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं थी, प्रॉब्लम डिसिप्लिन में थी। ट्रेडिंग में इमोशंस हमेशा बदलते रहेंगे, कभी ग्रीड, कभी फियर। इसलिए ट्रेड इमोशन से नहीं, रूल से लो। अगर रूल है कि 5 कंडीशंस कंप्लीट होने पर ही एंट्री लेनी है, तो 4 पर वेट करो। अगर रूल है कि 2 लॉसेस के बाद बंद, तो बंद। बस लॉन्ग टर्म में सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा जानता है, वो होता है जो अपने रूल्स सबसे कंसिस्टेंटली फॉलो करता है। अब हमारा 7th रूल है, डोंट ओवर ट्रेड। इसका मतलब है कि ट्रेडिंग में जरूरत से ज्यादा ट्रेड्स लेना आपके प्रॉफिट से ज्यादा नुकसान कर सकता है। एक सरल उदाहरण से समझो। मान लो कोई इंसान मछली पकड़ रहा है। अगर वो बिना धैर्य के हर 2 सेकंड में पानी में जाल फेंकने लगे, तो ज्यादा संभावना है कि वो सिर्फ पानी हिलाएगा, मछली नहीं पकड़ेगा। लेकिन एक अनुभवी मछुआरा धैर्य से इंतजार करता है। वो सिर्फ तभी एक्शन लेता है जब उसे सही अवसर दिखता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। बहुत लोग एक ट्रेड में लॉस होते ही घबरा जाते हैं, फिर सोचते हैं अब अभी वापस कमाना है। फिर एक के बाद एक ट्रेड्स लेना शुरू कर देते हैं। जो सेटअप्स आमतौर पर इग्नोर करते, वो भी लेने लगते हैं, और धीरे धीरे इमोशंस बढ़ने लगते हैं। डिसीजन की क्वालिटी गिरने लगती है और अकाउंट और नीचे जाने लगता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि उस समय लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, चार्ट्स देख रहे हैं, ट्रेड्स ले रहे हैं, बिजी हैं। लेकिन ट्रेडिंग में बिजी होना और प्रॉफिटेबल होना दोनों अलग चीजें हैं। हर मूवमेंट ट्रेड लेने लायक नहीं होती। कभी कभी सिर्फ इंतजार करना ही बेस्ट डिसीजन होता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर ट्रेड नहीं लेते, वो सिर्फ हाई क्वालिटी सेटअप्स का इंतजार करते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में ज्यादा ट्रेड्स का मतलब ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। अब हमारा 8th रूल है, प्रोटेक्ट योर मेंटल कैपिटल। इसका मतलब है कि ट्रेडिंग में सिर्फ आपका पैसा ही नहीं, बल्कि आपकी मेंटल एनर्जी और मेंटल स्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हमारा 9th रूल है, रिव्यू एवरी ट्रेड। इसका मतलब है कि हर ट्रेड के बाद आपको अपने डिसीजन को एनालाइज करना चाहिए, ताकि आप अपनी मिस्टेक्स और स्ट्रेंथ्स दोनों को समझ सके। एक सरल उदाहरण से समझो। मान लो तुम एग्जाम देते हो, रिजल्ट आता है और तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं। अब 2 लोग क्या करते हैं। पहला स्टूडेंट बस मार्क्स देखकर अगले एग्जाम की तैयारी शुरू कर देता है। दूसरा स्टूडेंट पेपर उठाता है और देखता है गलती कहाँ हुई, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, टाइम मैनेजमेंट खराब था या कॉन्सेप्ट वीक था। अब बताओ, दोनों में से ज्यादा इंप्रूव कौन करेगा? ऑब्वियसली दूसरा। ट्रेडिंग में भी लोग पहले वाले स्टूडेंट की तरह होते हैं। ट्रेड लिया, प्रॉफिट या लॉस हुआ और सीधा नेक्स्ट ट्रेड। ना रिव्यू, ना एनालिसिस, ना ये देखना कि गलती कहाँ हुई, और फिर कुछ महीनों बाद बोलते हैं मेरी सेम मिस्टेक्स रिपीट हो रही हैं। सच ये है, ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट सिर्फ ट्रेड लेने से नहीं आती। इंप्रूवमेंट आती है रिव्यू करने से। इसलिए हर ट्रेड के बाद सिर्फ 3 चीजें लिखो। पहला, मैंने एंट्री क्यों ली, प्रॉपर रीजन लिखो, सिर्फ सेटअप अच्छा लग रहा था नहीं। दूसरा, ट्रेड लेते समय मेरी फीलिंग क्या थी, काम था, जल्दी में था, लॉस रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। तीसरा, इस ट्रेड से मैंने क्या सीखा, एक छोटी सी लर्निंग। बस ऐसा कुछ हफ्तों तक करोगे तो पैटर्न्स दिखने लगेंगे। पता चलेगा कौन सी सेटअप्स तुम्हारे लिए काम करती है, किस इमोशन में तुम गलती करते हो और कौन से रूल्स बार बार तोड़ते हो। और एक बात याद रखना, अगर तुम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि ट्रेड क्यों लिया था, तो शायद वो ट्रेडिंग नहीं थी, वो बस गेस था। अब हमारा 10th रूल है, ओवर कॉन्फिडेंस द बिगेस्ट किलर इन ट्रेडिंग। इसका मतलब है कि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा नुकसान हमेशा लॉस से नहीं होता, बल्कि जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस से होता है। ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस चीज लॉस नहीं होती, ओवर कॉन्फिडेंस होता है। अगर किसी को सच में पता होता कि मार्केट कहाँ जाएगा, तो वो अपना सारा पैसा एक ही ट्रेड में लगा देता। लेकिन रियलिटी ये है कि किसी को कुछ श्योर नहीं पता होता।
ट्रेडिंग सर्टेनिटी का गेम नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। कभी कभी आपका बेस्ट सेटअप भी फेल हो जाएगा और कभी मार्केट बिना किसी लॉजिकल रीजन के ऑपोजिट मूव करेगा। मार्केट को रैशन होना जरूरी नहीं है, हर ट्रेड एक नया ट्रेड होता है। आपके पिछले 10 ट्रेड्स विन हुए, इसका मतलब ये नहीं कि 11th भी विन होगा। बिल्कुल कॉइन टॉस की तरह, अगर 7 बार हेड्स आया हो तो 8वीं बार भी हेड्स ही आए, ये गारंटीड नहीं है। यही जगह है जहां विनिंग स्ट्रीक डेंजरस बन जाती है। जब लगातार विनर्स आते हैं, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। फिर ट्रेडर पोजीशन साइज बढ़ा देता है, रूल्स इग्नोर करने लगता है और सोचता है कि अब मार्केट उसके कंट्रोल में है। फिर एक बड़ा लॉस आता है और पूरा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाता है। इसलिए हर ट्रेड में सेम रिस्क लो। इमोशंस के बेसिस पर रिस्क मत बढ़ाओ। रीसेंट विन्स या कॉन्फिडेंस देखकर लॉट साइज मत इंक्रीज करो। कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का सीक्रेट है। प्रोसेस पर ट्रस्ट करो, प्रोबेबिलिटीज को काम करने दो। सफल ट्रेडर वो नहीं होता जो हर ट्रेड में प्रॉफिट करता है। सफल ट्रेडर वो होता है जो अपने इमोशंस कंट्रोल करता है, रिस्क मैनेज करता है और कंसिस्टेंटली अपने रूल्स फॉलो करता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ वही ट्रेडर टिकता है जो पेशेंस, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट समझता है। इसलिए पहले कैपिटल बचाना सीखो, फिर इमोशंस कंट्रोल करना और उसके बाद प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगते हैं। ट्रेडिंग प्रेडिक्शन का गेम नहीं है, ये पेशेंस, प्रोबेबिलिटी और डिसिप्लिन का गेम है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप कमेंट करके बताइए कि इन रूल्स में से आपको कौन सा रूल फॉलो करना सबसे मुश्किल लगता है।